हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रविंद्र दहिया एंड आई एम फ्रॉम शिवा काउंसलर्स। एंड फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ सेम टॉपिक प्रेपोजिशंस, बट आज हम इसके यूजेस डिस्कस करेंगे। इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द डेफिनेशंस of all the types of prepositions, but in this video we will discuss how to use prepositions properly or how to identify prepositions properly. If some prepositions or some sentences are given to you, how to find out the types of prepositions. और प्रीपोजिशन के बारे में एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसके अंदर एक ही होता है, वो ये है कि एक ही प्रीपोजिशन को हम अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। सेम प्रीपोजिशन को आप प्लेस के लिए यूज कर सकते हैं, सेम प्रीपोजिशन को आप टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। तो क्यों है वो कंफ्यूजन, और अगर कंफ्यूजन है भी लेकिन आपके लिए कैसे वो चीजें इजी होंगी, उन्हीं सारी चीजों को हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में कुछ 10 से 12 प्रीपोजिशन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ और बताऊंगा कि कैसे अलग अलग जगहों पर वो अलग अलग तरीके से यूज होती है। बट हमने क्या करना है, हम किस तरीके से अपनी प्रीपोजिशन को फटाफट से आइडेंटिफाई करें कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर इसका ये यूज है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इन और एट। जी हाँ दोस्तों, ये दो बड़े ही कॉमन प्रेपोजिशंस हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये दोनों बेसिकली तो प्रेपोजिशंस हैं प्लेस के लिए, लेकिन आपको ये प्लेस के साथ साथ टाइम के लिए भी यूज होती हुई मिलेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेस के लिए। इनका मतलब होता है कोई लार्ज पीस ऑफ लैंड। जी हाँ फ्रेंड्स, लार्ज पीस ऑफ लैंड का मतलब होता है बड़ी जगहें। जैसे कि मान लीजिए बड़े सिटीज हो सकते हैं, इसके अंदर कंट्रीज के का नाम हो सकता है, इसके अंदर कॉन्टिनेंट्स का नाम हो सकता है। तो ये सारी लार्ज पीस ऑफ लैंड है, इनसे पहले हमेशा इन आएगा, जैसे कि इन इंडिया, इन ऑस्ट्रेलिया, इन एशिया, इस तरीके से। ऐसे ही एट जो होता है, एट का मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ लैंड। स्मॉल का मतलब होता है छोटे छोटे जो जगह होती है, छोटे कस्बे हो सकते हैं, छोटे शहर हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम पता लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए सोनीपत इज नॉट ए बिग पीस ऑफ लैंड, तो हम लिखेंगे एट सोनीपत। ठीक है, माई फ्रेंड लिव्स एट सोनीपत एंड माई फ्रेंड लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए इन दोनों को ही हम कई बार देखते हैं टाइम के लिए भी। जी हाँ, टाइम के लिए भी इनको यूज करते हैं। सपोज कीजिए अगर आपको ईयर का नाम दे दिया जाए 2002, तो 2002 से पहले आप लगाएंगे इन। लेकिन वहीं अगर आपको कोई फिक्स टाइम दे दिया जाए 5 बजे, 4 बजे, 5 PM, तो उस एग्जैक्ट टाइम से पहले आप लगाएंगे एट। तो ये भी एक तरीका होता है इनको यूज करने का, यानी कि सेम टू सेम प्रीपोजिशन जो है आपको वो टाइम के लिए भी मिलेंगी और प्लेसेस के लिए भी मिलेंगी। लेकिन हमें अब देखिए टेक्निकलिटी क्या है। मैंने सबसे पहले आपको डेफिनेशन के टाइम पर भी बताया था कि रिलेशनशिप शो करती हैं, लेकिन रिलेशनशिप शो करेंगी बट हमें टाइप को फाइंड आउट करना, हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है। हमें सपोज कीजिए मैंने सेंटेंस के अंदर देखा कि यहाँ पर इन जो है वो प्रेपोजिशन दी हुई है, मुझे क्या करना है, मुझे टाइप फाइंड आउट करनी है। मुझे नहीं मतलब इसकी डेफिनेशन से, और मुझे नहीं पता सेंटेंस के अंदर क्या है। मैं सिर्फ क्या देखूंगा, इसके बाद जो नाउन यूज हुआ है, यानी कि इसके बाद ये किस चीज के लिए वहां पर यूज है। सपोज कीजिए यहाँ पर दिया हुआ है नवंबर। नवंबर आपको क्या लगता है, ये प्लेस डिनोट कर रहा है कि टाइम डिनोट कर रहा है? ऑब्वियसली कोई भी पढ़ने वाला इंसान ये बता देगा कि नवंबर का मतलब जगह नहीं होता, प्लेस नहीं होता, नवंबर का मतलब होता टाइम। इसका मतलब हमारा जो इन यहाँ पर आया है वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। अगर ऐसे ही मैं आपको कहूं इन फ्लोरिडा, फ्लोरिडा अमेरिका के अंदर एक शहर है, तो आप कोई भी इंसान समझ लेगा, आपसे पूछ रहा हूं कि इनके बाद मैंने ये देखा, मुझे ये पता है कि ये टाइम तो नहीं है फ्लोरिडा, इट इज प्लेस। तो बेसिकली यहां पर सेम प्रीपोजिशन किस लिए यूज हुई है, ये यूज हुई है प्लेस के लिए। तो ये था इन और एट का कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम कंपेयर करते हैं ऑन और एट को। जी हाँ, ऑन और एट सपोज कीजिए दोनों प्लेसेस के लिए यूज हुई है। ठीक है, ऑन का मतलब होता है कैजुअली। कैजुअली से मेरा मतलब है जनरली आपने ये कहना है कि इस चीज के ऊपर ये चीज रखी हुई है, तो वहां पर आप ऑन यूज करेंगे। सपोज कीजिए ये मैंने मार्कर को यहाँ पर बेड पे रख दिया, तो मार्कर इज ऑन द बेड, ऐसे मैं लिखूंगा। बट सपोज कीजिए मेरे मार्कर के लिए एक फिक्स प्लेस है मेरे घर पे कोई, और मैंने मार्कर को उस जगह पर रखा है। तो अगर हमारी प्रॉपर जगह है, ठीक है, उस चीज के लिए बनी हुई वही जगह है, तो मैं वहां पर यूज करूंगा एट को। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एट एंड ऑन। एट यूज फॉर स्पेसिफिक प्लेसेस,
जो उस पर्टिकुलर चीज के लिए बनी हो, और ऑन का मतलब होता है कैजुअली आप कहीं पर भी कोई भी चीज अगर पुट कर देते हैं तो इंग्लिश में उसको बताने के लिए ऑन को यूज करते हैं। अगर मान लीजिए इन्हीं दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ टाइम के लिहाज से, तो ऑन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपको वीक के डेज दे दिए जाए, ठीक है, वीक के डेज दे दिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो उनसे पहले आप हमेशा टाइम शो करने के लिए ऑन लगाएंगे, ऑन मंडे ऑन ट्यूसडे। ऐसे मैंने आपको बताया था ईयर के लिए इन आएगा और मंथ के लिए भी इन आएगा। तो ये तो था डिफरेंस ऑन और एट के बीच में। अब कुछ और प्रेपोजिशंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये बड़ी ही कॉमन प्रेपोजिशंस मैं आपको बता रहा हूं, तो जनरली आपको हर जगह मिलती हैं और कंफ्यूज भी करती है कि यहाँ पर ये कैसे होगा। दो प्रेपोजिशंस को मैं जो है यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। एक होता है अमंग, एक हमारे सामने है बिटवीन। इनको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये दोनों ही पोजीशन को ही शो कर रही हैं, ठीक है, कैजुअल पोजीशन को बता रही हैं। तो फ्रेंड्स बिटवीन का मतलब होता है टू, यानी कि दो के बीच में, बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है। जैसे मोहन यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर सोहन बैठा हुआ है, और यहाँ पर मैं बीच में बिठा देता हूँ सोनू को, तो सोनू की जो पोजीशन है, जो पोजीशन सोनू की डिनोट कर रहा है वो बिटवीन पोजीशन है, इसकी पोजीशन बनेगी बिटवीन। तो दो के बीच के लिए हम यूज करते हैं बिटवीन। अमंग का मतलब होता है ज्यादा के बीच में। जैसे मान लीजिए आई हैव 5 टॉफीज एंड दीज आर 5 स्टूडेंट्स, और मैं कहता हूं इन 5 टॉफीज को इन 5 स्टूडेंट्स के बीच में बांट दो, तो ये बन जाएगा अमंग। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स और दीज टॉफीज अमंग दीज 5 स्टूडेंट्स। तो ये तो था डिफरेंस अमंग और बिटवीन के बीच में। ऐसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है बाय और विद। तो फ्रेंड्स बाय और विद का भी समझ लीजिए मतलब क्या होता है, दोनों एजेंट और थिंग्स को शो करते हैं, ठीक है। एजेंट और थिंग्स को शो करने वाली प्रीपोजिशन मैंने आपके सामने बताई थी, ये भी कैजुअल रिलेशनशिप शो करती हैं। तो बाय का मतलब होता है एजेंट और विद का मतलब होता है थिंग, यानी कि कोई भी चीज। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सोहन लेटर लिखता है, यानी कि लेटर लिखा गया सोहन के द्वारा, और लिखने के लिए उसने यूज करी चीज पेन या पेंसिल। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? लेटर इज रिटन बाय सोहन। सोहन इज एजेंट, एजेंट का मतलब होता है डूअर, तो उससे पहले मैं लगाऊंगा बाय। किस चीज से, यानी कि थिंग क्या रही बीच में जो इसको यूज किया उसने? विद अ पेन। तो ए पेन इज अ थिंग, उससे पहले मैंने लगा दिया विद। तो एजेंट के लिए बाय लगाएंगे, थिंग के लिए विद लगाएंगे, जो उसने इंस्ट्रूमेंट वहां पर यूज किया है। तो फ्रेंड्स कुछ और प्रीपोजिशंस का यूज हम लोग देख लेते हैं। एक होता है टू। टू का मतलब होता है डायरेक्शन। टू शो करती है डायरेक्शन, डायरेक्शन का से मेरा मतलब है। और एक होता है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स भी शो करती है डायरेक्शन। अब इन दोनों का बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। टू जिस डायरेक्शन को शो करेगा वो उस डायरेक्शन का लास्ट पॉइंट होगा। जैसे मान लीजिए मैं सोनीपत जा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा आई एम गोइंग टू सोनीपत, यानी कि उस डायरेक्शन में, उस दिशा में, उस प्रोग्रेस में सोनीपत लास्ट प्लेस है, तो टू उससे पहले मैं लगाऊंगा टू। लेकिन टूवर्ड्स वहां आएगा जहां पर आप लास्ट पॉइंट नहीं बताएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताएंगे। वहां पर डायरेक्शन के साथ मैंने लास्ट पॉइंट बताया था अपना, जहां पर मैंने पहुंचना है, और टूवर्ड्स जहां पर आएगा वहां पर आप लास्ट पॉइंट शो नहीं करेंगे, जस्ट एक ऐसा माइलस्टोन बताएंगे जो सिर्फ और सिर्फ उस डायरेक्शन को पर्टिकुलरली शो कर रहा है। सपोज कीजिए मैं यहाँ से सोनीपत की तरफ जा रहा हूँ। सोनीपत की तरफ का मतलब होता है रास्ते में बहुत सारे विलेजेस हैं, दूसरी सिटीज भी पड़ सकती हैं, लेकिन मैंने कोई फिक्स प्लेस नहीं बताना है, मैंने सिर्फ डायरेक्शन शो करनी है। इस कंडीशन में मैं लगाऊंगा वहां पर टूवर्ड्स। तो ये तो था डिफरेंस टू और टूवर्ड्स के बीच में। कुछ और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं फ्रेंड्स। जैसे हमारे सामने आती है फ्रॉम और टू। फ्रॉम और टू ये दोनों का पेयर है सॉरी। तो फ्रॉम का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और टू का मतलब होता है एंडिंग पॉइंट, यानी कि फ्रॉम सोनीपत टू शिमला। बहुत सारी सिटीज हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, इस तरीके से अगर मुझे कहना है, जहां पर मेरे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, वहां पर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम और एंड पॉइंट के लिए मैं यूज करूंगा टू। तो फ्रेंड्स आप इनको डेली यूज के सेंटेंसेस के अंदर भी फिट करके देख सकते हैं, और आपके पास जो भी ग्रामर की बुक्स पढ़ी हुई हैं उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, जो भी आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, आप अप्लाई करके देखिए उन्हीं ट्रिक्स को। मेन ट्रिक क्या पड़ती है कि जो भी हमारे पास प्रीपोजिशन वहां पर आई है,
हमें पता करना है कि किस तरह की प्रीपोजिशन है, उसके लिए मुझे पूरे सेंटेंस का मीनिंग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इस बात पर डिपेंड नहीं करता। हमने सिर्फ ये देखना है कि ये जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं इस सेंटेंस के और प्रीपोजिशन के साथ जो नाउन यूज हुआ है, जिस नाउन के साथ ये कनेक्ट कर रहा है इस चीज को, वो नाउन बेसिकली है क्या। या तो वो कोई टाइम हो सकता है 5 बजे, 2 बजे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, या वो कोई जगह हो सकती है दहीसरा, सोनीपत, पानीपत, अंबाला, ठीक है। या वो कोई जो है डायरेक्शन हो सकती है, उसके लिए भी वहां पर जो है प्रीपोजिशन आएगी। या फिर वो कोई थिंग हो सकती है, वो कोई एजेंट हो सकता है, वो कोई डूअर हो सकता है उस सेंटेंस के अंदर। तो बेसिकली इन्हीं चीजों से हम लोग इस बात को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारी ये जो प्रीपोजिशन यहाँ पर आई है ये किस लिए आई है। स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमने यहाँ पर जो इन यूज किया है या जो एट यूज किया है, क्योंकि आपने बताया ये अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्यों आया है हमें नहीं देखना भी नहीं है। हमें पता है ये कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि एक ही प्रीपोजिशन को हम लोग कई तरीके से यूज कर सकते हैं और ऐसे में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। बट फैक्ट इज इसके बाद जो चीज हमने यूज करी है वो ये बताएगा एग्जैक्टली कि यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है, और हमें सिर्फ यही पता करना होता है एग्जाम के अंदर कि बेसिकली इसका यहाँ पर क्या मीनिंग है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस संडे यानी कि 24 मई को हम लोग एक कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो यहाँ तक का सिलेबस उसके अंदर जो है वो मैंडेटरी होगा, और उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंच पाएंगे जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और नोटिफिकेशन या आइकन जो है उन्होंने प्रेस कर रखा है। तो इन सब चीज़ों का बेनिफिट लेने के लिए आप जो है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ये न्यूज़ जो है पहुंचा दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी पढ़ने में जिनको इंटरेस्ट है और जो चाहते हैं नई चीज़ों को सीखना। उन सबके काम की वीडियोस हम हमेशा आपके साथ शेयर करते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो आपके साथ शेयर किया जाए। थैंक यू।